सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः 48तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च 11 अभ्यासस्य 4थं खण्डं पठिष्यामः। समीचीनम्। आइए अब हम आपको गत पाठ में जो कार्य दिया था उसका मिलान करा देते हैं। हमने आपको 17 वाक्य बनाने के लिए दिए थे संस्कृत में, उनका मिलान कीजिएगा। संस्कृत अनुवादाः। 1 तस्मै छात्राय एतत् पुष्पं रोचते। 2 एतस्मै बालकाय एतत् पुस्तकं रोचते। 3 गुरुः शिष्याय क्रुध्यति। 4 एषः दुर्जनः तस्मै सज्जनाय द्रुह्यति। 5 सः मूर्खः एतस्मै विदुषे ईर्ष्यति। 6 सः उपाध्यायः एतेभ्यः बालकेभ्यः उपदिशति, अथवा एतान बालकान भी लिख सकते हैं, क्योंकि नियम में चतुर्थी और द्वितीया दोनों का विकल्प दिया था। 7 नृपः सेनापतये अकथयत्। 8 शिष्यः गुरवे भोजनार्थम् अथवा भोजनस्य कृते निवेदयति। 9 सः मुनिः मोक्षाय ईश्वरं भजति। 10 4 वर्णाः ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः च। 11 सः उपाध्यायः एतेभ्यः शिष्येभ्यः विद्यां ददाति। 12 रामः एतेभ्यः फलेभ्यः स्पृहयति। 13 सर्वाणि पापानि त्यज। 14 एते क्षत्रियाः तान् वैश्यान् शूद्रान् च रक्षन्तु। 15 एतत् इतरत् पुस्तकम् अस्ति। 16 सः मनुष्यः कृष्णाय शतं धारयति। 17 शिष्याय हितं भवतु। तो ये आपके 17 अनुवाद मैंने मिलान करा दिए। अब आइएगा, आपको आगे कार्य दिया गया था कि यत तत आदि शब्द के नपुंसक लिंग में रूप लिखने थे, तो वो आपने लिखे होंगे और स्वयं मिलान भी कर लिया होगा। और इसके अतिरिक्त लट लोट विधिलिंग में इन क्रुध उपदिश
आदि धातुओं के रूप लिखने के लिए बताए थे, उनको भी लिख करके आपने मिलान कर लिया होगा। सही, बिल्कुल। आगे था वाक्य बनाओ, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। राइट। रोचते, क्रुध्यति, द्रुह्यति, धारयति, कथयति, इनके साथ में चतुर्थी होती है, तो आपको इनके साथ में इनके जो वाक्य हैं उनमें एक एक चतुर्थी का पद आपको लगाना था, वह लगाया होगा। वह क्या लगाया है यह आपको मालूम है। आप गुरवे भी लगा सकते हैं, आप शिष्याय भी लगा सकते हैं, आप छात्राएं भी लगा सकते हैं, आप मनुष्याय भी लगा सकते हैं, आप बालिकाय भी लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, परंतु मुख्य रूप से चतुर्थी विभक्ति होनी है। एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। और आपको आगे जो भजती का था, तो अर्थात प्रयोजन के लिए जो किया जा रहा है वस्तु अथवा क्रिया, तदवाची शब्द में चतुर्थी आपको लगानी है। और अर्थम ये शब्द के साथ जोड़ करके के लिए अर्थ में प्रयोग किया होगा आपने, ये सही है बिल्कुल। अब इसके आगे हमने आपको संधि बनाने के लिए दी थी, उनका मिलान कीजिएगा। मुनये कवये जयति जयः शयनं गुरवे पवनः भवति नायकः कायः पावकः प्रभावः भावकः। समीचीनम। अब आगे था संधि विच्छेद करो, तो विच्छेद भी करना है। चलिए इसको भी मिलान कीजिएगा। सज्जनऊ प्लस अत्र, बालऊ प्लस अद्य, ब्राह्मणऊ प्लस इदानीं, द्वौ प्लस एतौ, भौ प्लस अकः, परिचयी प्लस अकः, यते प्लस ए, कवे प्लस ए, शिशो प्लस ए, साधो प्लस ए, गुरो प्लस ए। तो ये संधि विच्छेद भी मैंने आपके मिलान करा दिए। अब आगे की कक्षा में हम नया अभ्यास पढ़ेंगे। काफ़ी हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। अच्छी प्रकार से परिश्रम से आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, यही मेरे परिश्रम का फल है। आइए अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।